नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारत सरकार के डीओपीटी के एक पत्र जो 17 अक्टूबर को लिखा गया है उसकी। ये पत्र सभी मंत्रालयों को भेजे गए हैं, विभागों को भेजे गए हैं, चूँकि एक अफसर को डिजिग्नेट करना है जो रथ यात्रा के संकल्प रथ यात्रा के प्रभारी होंगे। यह संकल्प रथ यात्रा है क्या? ये है कि वर्तमान जो केंद्र सरकार है, जो एनडीए की है और मुख्य रूप से भाजपा की ये सरकार है, कि 9.5 वर्षों में जो महत्वपूर्ण योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई, जैसे पीएम आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम किसान फसल बीमा योजना, पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना और पीएम गरीब कल्याण योजना इत्यादि। तो इनका प्रचार किया जाना है रथ के माध्यम से, और उसमें एक एक अफसर जो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल, डायरेक्टर लेवल या डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के, वे देश के 765 जिलों में ये रथ घूमेगा और जो 2,70,000 पंचायत हैं उनको कवर किया जाएगा। निश्चित तौर पर इन पर आपत्ति आनी ही आनी थी। विपक्ष के सबसे बड़े दल कांग्रेस पार्टी ने लिखित रूप से माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि इस आदेश को वापस लिया जाए। इसके पहले भी एक अनोखी घटना घटी थी, जो सेल्फी पॉइंट्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा देश में खोले गए हैं, उनके संबंध में। अब ये जो हुआ है, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स को ऐसे कामों में लगाना, ये कहने की बात है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा इन रथों के माध्यम से, और कैसे तेजी से लागू किया जाए इस पर भी मंथन किया जाएगा। क्या आज के पहले ऐसा कभी हुआ जब आईएएस ऑफिसर्स का यूज इस तरह के काम में किया गया हो? भारत की सेना और भारत की ब्यूरोक्रेसी पर लोगों को ये नाज रहा है कि वो सत्ता से प्रभावित नहीं होती, वो अपनी अपनी न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए विख्यात नहीं है। पूरी दुनिया में भी इन दोनों संस्थाओं की एक अलग ढंग की साख रही है। लेकिन जो इस तरह के निर्णय आए हैं, निश्चित तौर पर यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि क्या केंद्र सरकार की योजनाएं उस पार्टी के घोषणा पत्र से बंधी हुई नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय 2014 या 2019 के चुनाव में की होगी। इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही है या जनता दल नित्य गठबंधन सरकारें रही हैं, ऐसी कभी भी ये नौबत कहाँ आई? अब हम लोगों को याद आ रहा है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त हुई थी और उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दिया गया था, उसमें कौन सा आरोप था? यही तो आरोप था ना कि प्रशासन का सहयोग लिया गया। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं, वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। क्या यह भारत के निर्वाचन आयोग के लिए एक अजीब कसमकस की स्थिति नहीं है कि यदि यह रथ भले 20 नवंबर से घूमे, 20 नवंबर को भी तो कई राज्यों में चुनावी प्रक्रिया चल रही होगी, क्या वे रथ उन राज्यों में घूमने की इजाज़त देनी होगी? क्या निर्वाचन आयोग इस पर रोक लगाएगा? और यदि रोक नहीं लगाएगा तो आने वाले दिनों में जहाँ पर एनडीए समर्थित राज्य सरकारें नहीं हैं, इंडिया ब्लॉक की राज्य सरकारें हैं, क्या वो रिएक्शन में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए वो रथ नहीं चला सकती? क्या वो अपने यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनके राज्य में उनके माध्यम से प्रचार नहीं करा सकती? तब ये इस अफरा तफरी में, इस काट प्रतिकाट की स्थिति में यह भी हो सकता है कि वे राज्य सरकारें केंद्र की चल रही योजनाओं जिनका प्रचार केंद्र के माध्यम से किया जाएगा, जिस पे ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर उसके इंचार्ज होंगे,
तो उन योजना में खामी ढूंढेगी वो राज्य सरकारें, और वो अपने काम राज्य के योजनाओं के प्रचार के साथ साथ वो केंद्र सरकार की भी योजनाओं की समीक्षा उस अपने प्रचार माध्यम से कराना शुरू करेगी। वैसे भी शुरू से चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उनका जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या विभाग होता है, उनकी जिम्मेवारी होती है सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। वह अखबार में विज्ञापन के जरिए हो, टीवी चैनल के माध्यम से हो, या अन्य जो भी सोर्स हैं। तो क्या इतने प्रचार के बावजूद अगर इन योजनाओं का प्रचार जनता के बीच में नहीं हुआ, तो क्या ये सारी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह नहीं हो जाएगा कि जब हम इतने, और अगर यही करना है तो सिर्फ 9.5 वर्ष क्यों? देश की आज़ादी 1947 से लेकर अभी तक जितनी भी योजनाएं चली हैं, सभी के प्रचार में अगर लिया जाता तो मुझे लगता है कि शायद विपक्ष इसको इस रूप में नहीं लेता। मेरा अनुरोध होगा, अभी जो 2 बहुत ही सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का जो मैंने देखा सोशल मीडिया पर, एक हैं श्री EAS शर्मा, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा उन्होंने पूरे सेवा काल में कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरह से ब्यूरोक्रेटिक उपयोग हो। और जो कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे रह चुके हैं रिटायर्ड श्री BK चतुर्वेदी साहब, जिन्हें 2010 में पद्म भूषण भी मिला था, उन्होंने भी घोर प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त की है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता चाहेगी कि भारत सरकार ऐसे यदि प्रचार उनके MLAs के द्वारा नहीं हो सकता है, उनके MPs के द्वारा नहीं हो सकता है, उनके जहाँ पर राज्य सरकारें हैं भाजपा की, उनके द्वारा अगर जनता में इन योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है, तो क्या ऐसा करना युक्ति संगत है जिस पर विपक्ष टिप्पणी करे, विपक्ष आपत्ति उठाए, देर सवेर सभी विपक्षी दल एक मत होकर इसका विरोध करेंगे तो बेवजह हमारी सेना को घेरे में लाने का प्रयास किया जाएगा, हमारे जो IAS विंग है उनको घेरे में लाने की समस्या पैदा हो जाएगी, और भारत निर्वाचन आयोग तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े उहापोह की स्थिति में आ जाएगी। भारतीय संसदीय लोकतंत्र के हित में है कि भारत सरकार इस आदेश पर पुनः विचार करे। यदि संभव हो तो जो रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, 5-7 ब्यूरोक्रेट्स की एक कमेटी गठित करके इसकी समीक्षा कर ली जाए, और इस आदेश की वापसी पर निश्चित तौर पर एक सकारात्मक निर्णय भारत सरकार को लेना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय